और खबरें तफसील से। जनूबी कश्मीर के बेगपुरा अवंतीपुरा इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नाइकू और उसका एक साथी आदिल हलाक हो गया है। यह इनकाउंटर आज सुबह शुरू हुआ था। नाइकू की हलाकत फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पेशे की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालफत ऑपरेशंस में फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी कश्मीर के बेगपुरा अवंतीपुरा में हुए इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ऑपरेशनल कमांडर रियाज नाइकू को हलाक कर दिया है। इस इनकाउंटर में नाइकू का साथी आदिल भी हलाक हो गया। रियाज नाइकू इंतहाई मतलूब मिलिटेंट था। इसकी हलाकत फोर्सेस के लिए काफी बड़ी कामयाबी है। A++ कैटेगरी के मिलिटेंट रियाज नाइकू का ताल्लुक बेगपुरा से ही था। वो लगभग एक दहाई तक सरगर्म रहा और वो टॉप लिस्टेड मिलिटेंटों में शुमार होता था। आम शहरियों को धमकियां देने, मुख्तलिफ अफराद को हलाक करने के ऑर्डर जारी करने के अलावा वो मुख्तलिफ तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। वो कश्मीर में अब सबसे ज्यादा अरसे से बचा हुआ मिलिटेंट कमांडर था। बेगपुरा में नाइकू की मौजूदगी से मुताल्लिक इतला के बाद फौज, पुलिस और CRPF ने कल रात से ही ऑपरेशन शुरू किया था। बताया जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को नाइकू के आबाई गांव के आम लोगों ने ही इससे मुताल्लिक जानकारी फराहम की थी। बाद में ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने उस घर का पता लगाया जहां रियाज छुपा हुआ था। तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में नाइकू और उसका साथी हलाक हो गए। यह ऑपरेशन काफी वक्त तक जारी रहा। 8 बरस से ज्यादा वक्त पहले मिलिटेंट सफों में शामिल हुआ नाइकू पहले एक निजी स्कूल में रियाजी का उस्ताद रहा है। वो बुरहान वानी का करीबी साथी रहा है। मोहम्मद बिन कासिम नाम से सरगर्म रियाज नाइकू को बुरहान वानी की हलाकत के बाद हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बनाया गया था। रियाज के सर पर 12 लाख रुपए का इनाम था। जराये के मुताबिक रियाज नाइकू का पता लगाने के लिए जिला पुलवामा में 3 रोज से ऑपरेशंस जारी थे। फोर्सेस को इस तरह की इतला मिली थी कि रियाज अपनी वालिदा से मिलने घर आ सकता है। जराये के मुताबिक नाइकू की जानिब से जेर जमीन टनल का इस्तेमाल करने की भी इतला मिली थी। इसके चलते चंद इलाकों में जमीन खोदने के लिए JCB का भी इस्तेमाल किया गया। इसके बाद बिलाखिर रियाज नाइकू को आज सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में हलाक कर दिया गया। इस ऑपरेशन में फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। एनकाउंटर के दौरान बेगपुरा, पदगामपुरा और मलंगपुरा में फोर्सेस और मुश्तइल नौजवानों के बीच झड़पें भी हुई। एनकाउंटर के पेश नजर वादी कश्मीर में इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई। BSNL को छोड़कर तमाम दीगर मोबाइल सर्विसेज को भी मुअत्तल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर जनूबी कश्मीर में ही जिला पुलवामा के शारचारली के रूपामपुर इलाके में एक और इनकाउंटर हुआ है। इस इनकाउंटर में भी 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। गुज़श्ता रात 12 बजे के करीब फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लिया था और सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की और इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ। यह इनकाउंटर काफी वक्त तक जारी रहा। उधर त्राल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की मुश्तरका कार्रवाई में जैश मोहम्मद से वाबस्ता मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मिलिटेंट की शनाख्त अब्दुल रशीद के तौर पर हुई है। फोर्सेस ने मिलिटेंट को त्राल के सतोरा में गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक AK-56 राइफल, 5 AK मैगजीन, 150 AK RDS, 3 चीनी ग्रेनेड और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जिला पुलवामा के अलग अलग मकामात पर इनकाउंटर और रियाज नाइकू की हलाकत के पेश नजर वादी कश्मीर में आज इंटरनेट खिदमात और मोबाइल वॉइस कॉलिंग सर्विस को बंद कर दिया गया है। उधर कई हसास मकामात पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। इस बीच श्रीनगर के कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए थे। यहां से गुजरने वाली गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही थी। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए एहतियात के तौर पर यह इकदाम किया गया है। श्रीनगर के पुराने शहर में खास तौर पर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है।
इस दौरान यगपुरा पुलवामा में फौज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर के बाद जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सख्त बंदिशें आयद कर दी गईं। हसास मकामात पर खास चौकसी बरती जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती में भी इजाफा किया गया। अमन और कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ये इकदाम किया गया। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने जिला पुंछ में एलओसी पर बिला इख्तियार फायरिंग की। शाहपुर सेक्टर में आर्मी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी पाकिस्तानी फौज ने निशाना बनाया। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस गोलाबारी में किसी भी तरह के नुकसान की कोई इतला नहीं है। गोलीबारी की वजह से लोगों में खौफ हरास का माहौल है। पाकिस्तान ने करीब 3:30 पर बिला इख्तियार फायरिंग शुरू की। इसके बाद लोगों ने अपने घरों के अंदर पनाह ली। लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से वो पहले ही परेशान हैं, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। फायरिंग हो रही है यहाँ इस टाइम पाकिस्तान की तरफ से, और लोगों के मकान के ऊपर गोले पड़ रहे हैं और बहुत बड़ी फायरिंग हो रही है। यहाँ के गरीब लोग हैं, अब रोज़ा का टाइम है और बहुत बड़ी फायरिंग हो रही है यहाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ से माह रमज़ान का महीना चल रहा है, दूसरा कोरोना की महामारी जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिसका असर यहाँ पे भी है। लॉकडाउन कंटिन्यू है, ना बाहर जाएं तो लॉकडाउन है और अंदर रहें तो घरों के अंदर भी हम सेफ नहीं है, क्योंकि गोलाबारी कंटिन्यू यहाँ पे हो रही है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, सरकार से गुजारिश है कि यहाँ पे पंचायत मंदार जो बिल्कुल रिमोट एरिया है और बिल्कुल एलसी के पास है, यहाँ पे हर घर के पास बैंकर की जरूरत है और इस पे खास तवज्जो दी जाए इस एरिया के लिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वादी कश्मीर में खास तौर पर वायरस मुतासर मरीजों की तादाद बढ़ रही है। वादी कश्मीर में आज 39 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए। इनमें श्रीनगर से 11, अनंतनाग से 18, कुलगाम और गांधरबल से 1-1, कुपवाड़ा से 3 और शोपियां से 5 मुस्बत केस हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 780 हो गई है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक कारपोरेटर के टेस्ट मुस्बत आने के बाद कॉरपोरेशन के कई कारपोरेटरों के साथ साथ कुछ मुलाजमीन को क्वारंटीन किया गया है। श्रीनगर के मेयर और डिप्टी मेयर को पहले ही क्वारंटीन किया गया है। इस बीच पूरी वादी कश्मीर में लॉकडाउन भी लगातार जारी है। इंतजामिया ने लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया है। इंतजामिया ने इमरजेंसी सर्विसेज से मुंसलिक अफराद को टोकन कार्ड्स फराहम किए हैं। जानना चाहूँगा, आप ये क्या कर रहे हैं? सर, क्योंकि जो पिछले 2-3 दिन से बोल रहे हैं कि आप डुप्लीकेट पास है, अब सब लोगों ने पास बनाया है, तो सब मूवमेंट अब ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस मूवमेंट को कम करने के लिए अब गवर्नमेंट ने कल एक नया ऑर्डर किया है कि जो भी पास पुराने हैं वो सब आप जमा कर लो। अब जो डिपार्टमेंट है वो उनको नए पास इशू करेंगे ताकि जो लोगों की भीड़ है ये कम हो जाए। तो नए पासेस कैसे हैं? सर, अभी वो पता नहीं कि अब ये कल शाम को ऑर्डर हुआ, तो 1-2 दिन में पता चलेंगे कि नए पास कैसे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन नाकों पे जो पुराने पासेस है उनको अब जब्त किया जा रहा है, उनको वापस लिया जा रहा है और जो इस तरह के पासेस है वो सब मनसूख कर दिए गए हैं और अब नए पासेस जो है वो कुछ इस तरह के हैं और ये लेमिनेटेड टोकन्स है, पासेस है, जिसके बाद जिन लोगों के पास इस तरह के पासेस होंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को चलने फिरने की इजाज़त दी जाएगी। जहांगीर अजीज़ के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू में आज लॉकडाउन का काफी असर देखने को मिला। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। सड़कों पर गाड़ियों की नकल हमल भी कम देखने को मिली। जम्मू खित्ते में मजीद 3 अफराद में कोरोना वायरस पाए जाने के बाद आज इंतजामिया सख्त नजर आई और पाबंदियों में भी कुछ हद तक सख्ती देखने को मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया था। सड़कों पर चलने वाले अफराद को पास की बिना पर ही चलने की इजाजत दी जा रही थी। लद्दाख यूटी में बैरूनी रियासतों से बाशिंदों को लाने का सिलसिला शुरू हुआ है। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रिगजिन सिंपल ने इसकी जानकारी दी। सिंपल ने कहा कि बहुत सारे तलबा लेह पहुंच गए हैं। जोधपुर से 90 ज़ायरीन और 2 लाशों को लेह पहुंचाया गया। रिगजिन सिंपल ने यह कहा कि आज लद्दाख यूटी में कोरोना वायरस का कोई भी नया मुस्बत केस नहीं पाया गया। आज हम लोगों ने लद्दाख से 270 सैंपल्स भेजे हैं, एनसीडीसी दिल्ली भेजे हैं। सैंपल्स, कोई नए सैंपल्स का रिजल्ट हमारे पास नहीं आया है। इस बीच 303 हमारे जो लद्दाख के सिटीजन्स हैं जो कि बाहर थे, वो जम्मू से आज लद्दाख पहुंचे हैं। उनका हम लोगों ने एज पर प्रोटोकॉल उनका स्क्रीनिंग किया है और उनके हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए उनको हम लोगों ने उनके घर जाने का परमिशन दिया है और स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाइन में रहेंगे।
इस बीच हम लोगों ने कुछ दिन पहले प्लेन से करीब 30 जो हमारे पेशेंट्स थे उनको लाया था दिल्ली से। जम्मू से करीब 360 लोगों को हम आज के अलावा हम लोगों ने 360 लोगों को लाया है और लगभग आज 50 के लगभग स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे श्रीनगर से आए हैं और पंजाब से करीब 180 मोहाली से स्टूडेंट्स आ चुके हैं। फतेहपुर से करीब 30 हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी जम्मू पहुंचे हैं फतेहपुर से, और संगरूर से हमारे 14 स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका परमिशन हमारे पास आ गया है। गया बिहार में एक बस हमारा शेड्यूल्ड है 8 मई को लद्दाख के लिए निकलने के लिए। उसी तरह दिल्ली से 6 बसेस है हमारे 8 मई को, उनका भी परमिशन हमारे पास आ गया है और उम्मीद है कि 6 बसेस हम लोगों ने अप्लाई कर रखे हैं श्रीनगर में परमिशन के लिए, तो वो भी हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। इस बीच हम लोगों ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को भी लेटर लिखा है कि हमारे ऐसे जो लद्दाख के सिटीजन हैं जो कि बहुत दूर है, साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली हैं, उनको लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाए। तो उम्मीद है कि किसी और जो हमारा बड़ा स्टेट है उनके साथ साथ हमको भी उस एयरफोर्स के साथ हम लोग संपर्क बनाए रखे हैं और उनका जो प्रोविजन है वो ये है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए एयरफोर्स अलाउ कर रहा है, प्रोवाइडेड जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं उनके पास कोविड-19 नेगेटिव का सर्टिफिकेट हो। बैरून रियासत से लद्दाखियों को निकालने के मसले को लेकर आज LHDC करगिल के चेयरमैन फेरोज अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तलबा, मरीजों और दीगर मुसाफिरों को वापस लाने के हवाले से जारी SOPs के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करगिल के जितने भी तलबा बैरून रियासत दरमानदा हैं उनको बगैर किसी चार्ज के वापस लाया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि जिन तलबा ने पहले ही पैसे दिए हैं उनको पैसे वापस दिए जाएंगे। लोग हमारे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, फंसे हुए हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे पेशेंट हो या कोई आम नागरिक हो, उनका पूरा खर्चा जो है करगिल तक पहुंचने के लिए पूरा जो है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो है उसको बर्दाश्त करेगी, जिसके लिए अभी 1 करोड़ रुपया लेह डिस्ट्रिक्ट को और 1 करोड़ रुपया जो है करगिल डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने सैंक्शन किया है और ये एश्योरेंस दिया है कि और भी इसमें मजीद जो है फंड सैंक्शन किया जाएगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये क्लियरिफिकेशन देते हैं, क्योंकि उस दिन जो है उसमें ये क्लियर बिल्कुल नहीं था, उसमें लिखा था कि अपने खर्चे पे आएंगे। तो हमने कम से कम अपने स्टूडेंट्स को एक रियायत देने के लिए हमने एक हंगामी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाई, जिसमें हमने तमाम ऑनरेबल काउंसलर्स से बात करके ये डिसाइड किया कि हम फिलहाल जो है स्टूडेंट्स का, यानी हमारे जितने भी स्टूडेंट जो बाहर फंसे हुए हैं उनका जो है बस का किराया हम बर्दाश्त करेंगे अपने काउंसलर्स फंड में से। वो हम सब लोगों ने मुतफिका तौर पर है, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, जिसके लिए मैं तमाम अपने काउंसलर साहब का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने इस चीज को समझा और सबों ने कहा कि हम इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं कि अब जो है यूटी गवर्नमेंट जो है इसका पूरा बर्दाश्त करेगी। तो इसमें क्लैरिफिकेशन ये है कि जो बच्चे या जो अभी तक का जो बच्चे मैं कहूँगा स्टूडेंट्स खासकर जो अभी तक करगिल आ चुके हैं, अगर उनमें से किसी ने अपने जेब से पैसा दिया है तो उनको जो है यहाँ पे बराबर रिफंड किया जाएगा। में लेह और करगिल दोनों मिला के 500 पैसेंजर का एकोमोडेशन प्लस खाने का जो है वहां पर अरेंजमेंट होगा, यूथ हॉस्टल प्लस बाकी कुछ होटलों में। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की वजह से कई शादियां मनसूख हुई हैं, मगर इस वबा के दौर में भी जम्मू में मुकीम कश्मीरी पंडितों का एक जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया। शादी की तकरीब के दौरान तमाम SOPs अपनाई गई। पेश है जम्मू से मनोज कौल की ये रिपोर्ट। सनी रैना और पूजा रैना ने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनको अपनी ही शादी पर मास्क लगाना पड़ेगा। दरअसल सनी और पूजा के अहले खाना ने कई माह कबल दोनों की शादी की तारीख तय कर दी थी और सनी ने मंसूबा बनाया था कि वो अपने तमाम रिश्तेदारों, अपने तमाम दोस्तों को शादी पर मदऊ करेंगे। मगर कोरोना वायरस की वजह से सनी ने अपनी शादी पर चंद ही लोगों को बुलाया। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए दूल्हे और दुल्हन के घर वालों ने सिर्फ 10 लोगों को ही शादी की दावत दी थी और शादी के दौरान भी इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा। सनी और पूजा का कहना यही है कि इन्होंने अपनी शादी को लेकर कई ख्वाब देखे थे, मगर कोरोना वायरस की वजह से वो ख्वाब पूरे नहीं हो सके। अगर ये नहीं होता तो फिर हमने अच्छी धूमधाम से शादी करनी थी, तो आज तो फिर खैर हमने 100-200 बाराती भी ले आने थे,
लेकिन इस कोरोना वायरस के तहत हम इसलिए जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी है हम उसी के थ्रू उसी के साथ चल रहे हैं और उसी का पालन कर रहे हैं। शादी हमने बेसिकली कोरोना वायरस जब हुआ था उससे पहले ही तय की थी, तो कोरोना वायरस की वजह से हमें अब ये जो है 5 बंदों में ही शादी करनी पड़ी। तो हमने सोशल डिस्टेंस बनाकर ही ये शादी की है। सिर्फ 5 बंदे ही थे शादी में, तो और बाराती भी सिर्फ 5 बंदे ही आए। उधर दोनों के अहले खाना ने कहा कि मौजूदा हालात की वजह से उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मदऊ नहीं किया, मगर जब भी हालात बेहतर होंगे तो वो शादी की तकरीब का जश्न दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर मनाएंगे। और खास बात, मौजूदा हालात के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखने पर दोनों के हमसायों ने उनका बेहद शुक्रिया अदा किया। जो भी हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि वैसा होना चाहिए, ये भगवान ने जो लिखा होता है वही बनता है। बट हम कहते हैं कि अपने घर में रहो सारे, सेफ्टी वही है। उसके बाद भी हम अगर भगवान ने चाहा फंक्शन कर लेंगे, भाभी को लेके घर में सबको इनवाइट करेंगे, फंक्शन करेंगे, लेकिन ये बीमारी से हम दूर हो जाएं, ये बीमारी हमें छोड़ दे। पूरी दुनिया से यही उम्मीद करते हैं कि अपने घरों में रहे, सेफ रहें। मैं इन दोनों परिवारों को बधाई देना चाहता हूं और जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस शादी का परमिशन दिया और जो उन्होंने एडवाइजरी दी थी उस एडवाइजरी के तहत दोनों परिवारों ने सहयोग किया और पूरा पालन किया, जिस बात के लिए हम इन सब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की वजह से कई शादियां मंसूख हो गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल से मुल्क भर में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते मुख्तलिफ इज्तिमाई तकारीब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब से जम्मू कश्मीर में शादी करने आए 5 दूल्हे लखनपुर एंट्री पॉइंट पर रोक दिए गए। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी इंतजामिया से इजाजत लेने के बाद ही सफर शुरू किया था। उनका कहना है कि इजाजतनामा होने के बावजूद उन्हें सुबह 6 बजे से रोक रखा गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से इस मसले को फौरन हल करने की मांग की। ज़्यादा तकलीफ हो रही है सानू पंजाब तो आंदा किसी ने इन्ना डिस्टर्ब नहीं किया जितना इत्थे हो रहे हैं, तो हुण सर कर रहे हैं सानू कह रहे हैं कि तुहानू परमिशन देने। कितने बजे आए थे? सुबह 6 बजे। कोई खान पीन का कुछ नहीं? कुछ नहीं सर। कितों जा रही थी बरात? तरन तारण तो सर जा रही है फरीदनगर जम्मू। पठानकोट तो आए हैं, सवेरे 6 बजे खड़े है इतने, साड़ी कोई सुनाई नहीं हो रही है। थे बहुत परेशान किया है। किहदा विआह सी? कितने लोग आए सी? मेरे ब्रदर का विआह है। साढ़े डीसी ने दी सी 7 बंदे की परमिशन, तो इतने अगे ही जान नहीं दे रहे जी। तो किस तरह की परेशानी आई है? परेशानी सवेर दे बैठे हैं, मूड खराब हो गया। इन्ना खुशी का दिन होंदा है, बहुत मूड खराब होया साडा। की कहोगे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट नूं कहना चाहना भाई इदां नहीं करना चाहिए। आपां पंजाब तो आए हैं, अगर डीसी ने परमिशन दी फिर ही आए आपां। जे सानू जम्मू तो भी परमिशन मिली आपां दित्ती हैगी तुहानू, तुसीं क्यों नहीं साडा दिखेगे तो क्यों नहीं आगे? हाँ जी, मैं जिद्दां साडे नाल होया होर किसे नाल ना होवे। और किन्ने इत्थे जेहड़े पंजाब? होर पंजाब तो 5 ही पंजाब तो है जी। 5 बंदे आए लाड़े, 5 पंजाब तो हैगे। हाँ जी, बस यह अगों लैके कोई भी हो रहा है तो इदां ना होवे, किसी नाल ना होवे। कोरोना वायरस ने सनती इदारों को बुरी तरह से मुतासर किया है। लॉकडाउन के सबब कई सनती इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के चलते सनती इदारों को हो रहे नुकसान को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कई यूनिट्स को खोलने की इजाजत दी है। सरकार ने जरूरी अशिया को तैयार करने वाली सनती यूनिट्स को जरूरी एहतियाती तदाबीर के साथ काम शुरू करने की इजाजत दी है। यूनिट होल्डर्स का कहना है कि काम के दौरान तमाम सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर जरूरी हिदायत पर अमल करते हुए मुलाजमीन काम कर रहे हैं। मुलाजमीन को थर्मल टेस्टिंग करने के बाद ही उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी जाती है। उनका कहना है कि यूनिट्स को रोज़ाना सैनिटाइज किया जाता है ताकि फैक्ट्री में काम कर रहे मुलाजमीन को किसी भी तरह का खतरा लाहक न हो। इन यूनिट्स के मालिकान ने उम्मीद जताई कि जल्द इस वबा का खात्मा होगा और इंडस्ट्री के साथ साथ आम जिंदगी भी दोबारा पटरी पर लौट आएगी। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि इतना टाइम बंद रहने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री को दोबारा शुरू करने का मौका दिया है, और ये बहुत ज़रूरी भी था कि इतना टाइम बंद रहने के कारण पूरा इकॉनमी भी डाउन थी, प्रोडक्शन सारी बंद थी, और वर्कर जो हैं लोकल भी हैं,
बाहर के भी हैं, सब बेरोजगार बैठे थे। तो मेन है कि यहाँ पे बाहर की लेबर भी बहुत है और बंद रहने के कारण वो अपने घर जाने को बहुत तैयार थे सब। तो अगर वो भी अगर निकल जाते कि काम नहीं है हम घर जाएंगे, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे लेबर की स्कैर्सिटी हो जानी थी बहुत, जिसके कारण बाद में इंडस्ट्री को चलाना मुश्किल हो जाना था। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने इंडस्ट्री को मौका दिया है अंडर सर्टन गाइडलाइंस की आप ये मेजर्स अपनी सेफ्टी के अपनाओ। तो उन्होंने फैक्ट्री को दोबारा चलाने की परमिशन दी है, ये बहुत बढ़िया किया है। सर जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन अभी चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो मैं ये इंडस्ट्री केक्स एंड बेक्स में काम कर रहा हूँ लगभग 1.5 साल से। जैसे ही कोरोना वायरस शुरू हुआ तो हमने जब कोरोना फर्स्ट स्टेज पे लॉकडाउन हुआ था तो हमने उस समय फैक्ट्री अपनी बंद कर दी थी टोटली। जो हमारी सप्लाई थी वो भी सारी रुक गई थी, सारी सप्लाई सब कुछ रुक गया था। हमने अपना काम बंद कर दिया था 10-15 दिन के लिए। लेकिन अब लॉकडाउन 3 में जैसे ही गवर्नमेंट ने कुछ अपनी गाइडलाइंस दी हैं तो हम उसी के मुताबिक अपना काम चालू करवा रहे हैं दोबारा से। तो प्रॉपर उनको मास्क डाले हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट बता रही है कि मास्क डालने चाहिए। प्रॉपर उनके हैंड सैनिटाइज किए जा रहे हैं। हर 2-3 घंटे में हमारी फैक्ट्री सैनिटाइज हो रही है। हर 1-1 घंटे के बाद मैं खुद यहाँ के सुपरवाइजरी काम कर रहा हूँ, तो मैं इनको खुद हैंड सैनिटाइज करवा रहा हूँ मैं इनके। और गेंदूपलिसा में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर लॉकडाउन के बाद फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को सहूलियात और ज़रूरी अशिया की कमी के हवाले से न्यूज़ 18 ने खबर नशर की थी। न्यूज़ 18 उर्दू पर खबर नशर होने के बाद सहायक ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट नामी एक मकामी रजाकार तंजीम इनकी मदद के लिए सामने आई है। इन मजदूरों को अशिया खुर्दनी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान फराहम किया गया। इन मजदूरों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ 18 ने इस मसले को हाईलाइट किया था। न्यूज़ 18 के कहने पे उन तक राशन दिया है। दोबारा आपका खैर मकदम है। छावी जम्मू के नॉर्थन पब्लिक स्कूल में द्रास के कई बच्चे फंसे हैं। स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों के वालिदैन ने न्यूज़ 18 उर्दू को जानकारी दी कि उनके छोटे बच्चे स्कूल में फंसे हैं। उन वालिदैन ने न्यूज़ 18 के जरिए से LG लद्दाख डिविजनल कमिश्नर DC करगिल और कमिश्नर सेक्रेटरी से गुजारिश की है कि उनके बच्चों को वापस लाया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनाब DC साहब, गवर्नर साहब UT लद्दाख के और कमिश्नर सेक्रेटरी संपल साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारे जो बच्चे नॉर्दर्न पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं जम्मू छन्नी में, उनको अभी तक नहीं लाया गया है, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं KG से लेके 10 तक, और टोटल बच्चे 80 हैं। तो नॉर्म्स के हिसाब से वो दो बसें जो है गवर्नमेंट ने अलॉट किया था, 2 बसों में वो नहीं समा पा रहे हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल का सवाल है, हुकूमत के गाइडलाइंस का सवाल है। तो मैं जनाब गवर्नर साहब और संपल साहब कमिश्नर सेक्रेटरी हैं DC साहब बसीरुल हक चौधरी से गुजारिश करता हूं कि हमारे बच्चों को लाया जाए। अभी तक लियाज़न ऑफिसर ने बच्चों को आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे करके टाल मटोल करके रखा है। लिहाजा जिसका असर व शौक है उनको भेजा जा रहा है। जो मैच्योर्ड बच्चे हैं, कॉलेजों में हैं, यूनिवर्सिटियों में हैं, उनको सबसे पहले भेजा गया है। तो जो छोटे बच्चे हैं जो गर्मी बर्दाश्त नहीं करते हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, हर साइड से वो परेशान हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनका मददगार कोई नहीं है। पुलिस इंतजामिया ने करीब 1500 मजदूरों को वापस लाया है। हालात को मद्देनजर रखते हुए गंदू और ठाठरी इंतजामिया ने फैसला किया कि 3 दिन तक इलाके में सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। SDM ठाठरी अथर अमीन जरगर और SDM गंदू प्रीतम लाल थापा ने यह फैसला लिया है। इन मजदूरों को फिलहाल भलिसा के मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया है। इंतजामिया ने इन मजदूरों के रिश्तेदारों से गुजारिश की है कि वो एक दूसरे के करीब न जाएं। बहुत ज्यादा लेबर्स की टेस्टिंग की आ रहे हैं क्वारंटाइन सेंटरों में, इसलिए खदशा था कि कोई उनसे इंटरेक्ट करेगा रिश्ते, इसलिए एहतियातन ताकि हमारी पुरानी मेहनत भी कामयाब रहे 3 दिन के लिए लॉकडाउन को और स्ट्रिक्ट कर दिया गया। में बैरूनी रियासतों के कई मजदूर लॉकडाउन के बाद दरमानदा हो गए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से इन गैर रियासती मजदूरों में जरूरी सामान और अशिया खुर्दनी तकसीम की गई। नायब तहसीलदार ने दीगर अफसरान के हमरा आज सरहदी गाँव सलोत्री का दौरा किया। उन्होंने बैरून रियासतों के फंसे हुए मजदूरों को तलाश करके उनमें अशिया खुर्दनी तकसीम की। हमारे देश में जो महामारी की वजह से जो हमारा देश लॉकडाउन हुआ है,
देश के साथ साथ हमारे ज़िला पुंछ में भी लॉकडाउन की वजह से जो स्टैंडर्ड लेबर जो बाहर के यहाँ फंसे हुए थे या इंटर डिस्ट्रिक्ट जो लेबर यहाँ के फंसे हुए थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो राशन फराहम की है, जिसमें जितनी भी अशिया ज़रूरियात हैं उनको फराहम की जा रही हैं। उसी कड़ी की सिलसिले में आज जो है वो हम बॉर्डर के एरिया जुलास में जो है वो जो बाहर के स्टैंडर्ड लेबर जो यहाँ फंसे हुए थे उनको जो है वो राशन फराहम किया गया, जिसमें हमने उनको चावल दिए गए हैं, बाकी प्याज है, आलू है, साबुन है, तेल वगैरह जितनी भी ज़रूरी अशिया थी वो इनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो फराहम की गई। डीडीसी पुंछ राहुल यादव और एसएसपी पुंछ ने आज जम्मू पुंछ कौमी शाहराह पर मौजूद एंट्री पॉइंट का दौरा किया। भेमरी गली में बाहर से आ रहे लोगों की जांच के लिए उठाए गए इक़दाम का जायजा लिया। भेमरी गली में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगाई गई सैनिटाइजेशन टनल और लेबोरेटरी रूम का भी जायजा लिया गया। डीसी ने पुलिस को हिदायत दी कि बगैर जांच के किसी को भी आने की इजाजत न दें। कोरोना वायरस की जंग में लोगों की खिदमत करने के लिए कई समाजी तंजीमें और कई रज़ाकार सामने आ रहे हैं। उधमपुर के वार्ड नंबर 21 से ताल्लुक़ रखने वाले विकास कुमार नामी नौजवान ने भी लोगों की खिदमत के लिए खुद को वक्फ किया है। उन्होंने थर्मामीटर और ब्लड प्रेशर मशीन लाई और रज़ाकाराना तौर पर लोगों की स्क्रीनिंग करना शुरू किया। विकास ने शिवनगर के दिव्यांग आश्रम में माजूर अफराद की स्क्रीनिंग की। विकास का कहना है कि वो फार्मासिस्ट हैं और उनको इसका तजुर्बा है। विकास का कहना है कि वो अपने तजुर्बे से लोगों की कुछ मदद करना चाहते हैं। विकास का कहना है कि वो कोरोना की जंग में लोगों को इस वबा से महफूज रखने के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं। बड़ा उनका धन्यवाद है कि वो हर घर में जाकर ये ऐसा कार्य कर रहे हैं, पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। मैं उनका साथ दे रहा हूँ और मैं भी उनके साथ ये सोच रहा हूँ कि चलो मैं अपने लेवल पे ही ये काम करूँ और ऐसे लोगों की राहत पहुँचाऊँ जहाँ पे जो लोग अपने आश्रम से, जैसे यहाँ पे विकलांग आश्रम में आया हूँ, यहाँ से चलकर हॉस्पिटल नहीं जा सकते, मैं आज इनके बीच आया हूँ। तो अभी इनका मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया है और सेवा का मौका दिया है। धन्यवाद। अखनूर में जम्मू कश्मीर बैंक की सोहल शाख में आए खातेदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी की। जम्मू कश्मीर बैंक की इस शाख पर आए कई अफराद मास्क के बगैर घूमते नजर आ रहे थे। लोगों में इस माहौल को देखकर इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी पाई जा रही है। लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। उन्होंने इंतजामिया से बैंक में पुलिस एहलकारों को तैनात करने की मांग की है। हम चाहते हैं जो हमारे JNK बैंक सोहल में पंचायत के इंचगीर में है, जहाँ काफ़ी लोग बाहर से पैसा निकालने के लिए आ रहे हैं, हम प्रशासन से अपील करते हैं कि यहाँ पर कोई पुलिस के 2-4 बंदे भेज दें ताकि ये इस ज़्यादा जो रश बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़ा सा दूर होकर खड़े हो जाए हो सके। और SDM साहब से अपील है कि यहाँ कोई ना कोई तो प्रशासन का बंदा डेली आना चाहिए जब भी बैंक खुलता है 10 से लेकर 4 बजे। लॉकडाउन के बीच मुख्तलिफ MG, नरेगा और दीगर तरक्याती कामों को शुरू करने के हुक्मनामे के बाद टंगमर्ग ब्लॉक में भी तामीरी कामों का आगाज कर दिया गया है। ताहम टंगमर्ग में रेड जोन और बफर जोन में ये तामीराती काम शुरू नहीं किए गए हैं। टंगमर्ग में 6 गांव रेड जोन और 5 गांव बफर जोन के दायरे में हैं। मजदूर तबके ने सरकार के हुक्मनामे के बाद कामकाज के शुरू होने से राहत की सांस ली है। लॉकडाउन के दरमियान ये मजदूर मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए कामों को अंजाम दे रहे हैं। रेड जोन और बफर जोन इलाकों में भी तामीराती कामों को शुरू करने की अपील की जा रही है। रोजगार खत्म हो गया, हम घरों में बैठे, बहुत सख्ती आई लोगों को। हम गवर्नमेंट के बहुत ही मशकूर हैं, हम लोगों को फिर से दोबारा मौका मिला ये काम करने के लिए। और लॉकडाउन के बाद जब नरेगा खुल गया है उसके बाद लोगों ने यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से काम किया है। मेरे टंगमर्ग ब्लॉक में 12 गांव ऐसे हैं जो 4 पंचायत हल्कों में आते हैं जो रेड जोन है, 14 गांव ऐसे हैं जो बफर जोन है। उन इलाकों में हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि वहाँ पे भी लोगों की डिमांड है, लेकिन SOP को फॉलो करते हुए सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उन इलाकों में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जितने भी बाकी इलाके हैं उनमें हमारे नरेगा का काम चल रहा है, 14th FC कन्वर्जेंस का काम चल रहा है और लोग जो इसमें शामिल हो रहे हैं। जिला पुलवामा के गडोरा इलाके में पुल ढह जाने के बाद अगरचे इंतजामिया ने इस पर आर्जी पुल की तामीर अमल में लाई थी, ताहम इसकी हालत गुज़श्ता कई माह से काफ़ी खस्ता हो गई है। वहीं दूसरी जानिब से महकमा R&B की जानिब से गडोरा के मकाम पर नाला रुमशी पर पुल का तामीराती काम मुकम्मल किया है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक पुल को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए नहीं खोला गया। ये पुल जिला पुलवामा के कई देहात के अलावा पुलवामा का श्रीनगर के साथ काफ़ी अहम राब्ता है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मांग की है कि पुल को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाए।
डाइवर्शन है वो बिल्कुल खस्ता हो गया है। कल मामूली सी बारिश आपने देखा, कल मामूली सी बारिश हो गई, इतना पानी आ गया नाले में कि हम वहाँ लोग पैदल चलने से भी डरते हैं। अब हमारी गुजारिश है कि अब इसका जो नया पुल है वो बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। अब हम डी साहब से गुजारिश करते हैं कि वहाँ आके उसको थोड़ा सा रिवर काट के उसको छोड़ दिया जाए। उधमपुर के बसंतगढ़ में ओझा दरिया पर पुल की अशद जरूरत है। मंग के इलाके में लोग लकड़ी के बड़े तने की मदद से पुल पार करने में मजबूर हैं। लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस आरजी पुल से गुजरना पड़ता है। तस्वीरों से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर से गुजरना कितना जोखिम भरा काम है। मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ से गुजरते हुए अब तक कई अफराद की जान गई है, जबकि मवेशी भी पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं। वहीं मुस्तकिल पुल न होने से इलाके के बच्चे तालीम की दौलत से महरूम रह रहे हैं। मकामी लोगों ने कहा कि इस मसले को बारहा इंतजामिया के इल्म में लाया गया, मगर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि बैक टू विलेज मुहिम के दौरान भी इस मौजू को उठाया गया था। लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि उनके लिए मुस्तकिल पुल का इंतजाम किया जाए। इसके बारे में पहले भी जो बैक टू विलेज में भी आए थे इधर डिस्ट्रिक्ट अफसर, उनके साथ भी ये बात की थी। ये इधर बहुत ज़रूरी ये पुल है और इस पुल के अभी भी एक लड़की बह गई है और पहले भी बहुत से हादसे हुए हैं इस उज दरिया में। इस ब्रिज की वजह से हमारे आधे बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। यहाँ पर एक एरिया है, ऊपर हल्थर नाम है उसका, वहाँ पे करीब 200 फैमिलीज रहती हैं। तो वहाँ के बच्चे हैं 5th तक वहाँ पे स्कूल है। उसके बाद जब उनको मिडिल स्टैंडर्ड में जाना पड़ता है, हायर सेकेंडरी बसंतगढ़ में जाना पड़ता है या मंग में जाना पड़ता है, तो उनको यही एक साधन है, ये जिसको हम डोगरी में तरंगड़ बोलते हैं, इसके ऊपर से ही जाना पड़ता है। उनको अपनी जान को जोखिम में डालकर जाना पड़ता है। बच्ची बेचारी इधर पानी के किनारे लग गई थी, वो अभी तक डेड बॉडी नहीं मिल पाई। इससे बड़ा आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है सर, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन आज तक पुल नहीं बन सका। हमारी यही डिमांड है गवर्नमेंट से। हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पुल जल्द। बीजेपी के रियासती नायब सदर यदुवीर सेठी ने जम्मू में आज एक यज्ञ का एहतमाम किया। भगवान नरसिम्हा के जन्मदिन के मौके पर यज्ञ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खुसूसी दुआएं भी की गई। कोरोना वायरस के खात्मे के हवाले से भी दुआएं की गई। इस यज्ञ में साबिक वजीर प्रिया सेठी ने भी शिरकत की। हवन के माध्यम से ये कोशिश है हमारी कि जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हमारा जम्मू कश्मीर हो और यहाँ के लोग सुख चैन से जीवन व्यतीत कर सकें और आर्थिक तौर पर हमारा जम्मू कश्मीर किस प्रकार से आगे बढ़े। जिला शोपियां के चंद इलाकों में बुनियादी सहूलियात की दमदस्तियाबी से लोग परेशान हैं। गुलाब टैंक केलर इलाके के लोग कई रोज से बिजली से महरूम हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी स्कीम के तहत इलाके में तरसीली लाइन और एक बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया था, ताहम महकमे की जानिब से नामालूम वजूहात की बिना पर काम रोक दिया गया है। रमजान के महीने में इलाके में बिजली सप्लाई न होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने डीसी शोपियां से इस मसले को जल्द हल करने की अपील की है। साल हो गए ट्रांसफार्मर को यहाँ 2-3 साल से यहाँ पे कोई महकम नहीं आते इसे चलाने में। हमारे प्रॉब्लम बहुत है यार, गरीब लोग यहाँ रहते हैं, उनको लाइट की दिक्कत होती है। शाम को खाने में आज के इफ्तार के शहर की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है इसकी, उसे कोई गवर्नमेंट की कोई। यहाँ पे एक मोहल्ला है जिसको पिछले 10 साल से उसने बिजली ही नहीं देखा। कई लोग कोरोना और लॉकडाउन से पैदाशुदा सूरत हाल से मुताल्लिक वीडियो तैयार करके अपने अपने तरीके से इन हालात को बयान कर रहे हैं। एक कश्मीरी गुलकार M.K. पंडिता ने भी ऐसा ही एक दिलचस्प वीडियो तैयार किया है।
बासान पानस गामच चित यकत बिहित गरा हुचत बिहित बासान पानस गामच चित पठव जुतुमुत वंजवा पठव जुतुमुत वंजवा लॉकडाउन डोली का ए दुपया सहोर खस्ते जलवस बन ई बोगान शुभ शाम कल दुपया सहोर खस्ते जलवस बन ई बोगान शुभ शाम कल मुश्तन गोमत जी साहब मुश्तन गोमत जी साहब लॉकडाउन डोली का मर्च मांगूं गई बाकी मसाले किचनस बान कुछ बेदाले नून मर्च मांगूं गई बाकी मसाले किचनस बान कुछ बेदाले उंगी टेंजन कट चुम्बे हिसाब उंगी टेंजन कट चुम्बे हिसाब लॉकडाउन डोली खाब रोनुत क्या था जानी अज अनचे मुश्किल यल गई नस रोनुत क्या था जानी अज अनचे मुश्किल यल गई नस हम जल जल छुन वनिता हम जल जल छुन वनिता लॉकडाउन डोली का उज मुत मुत गई नुतबा लॉकडाउन डोली। कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल और लॉकडाउन के हवाले से इन दिनों सोशल मीडिया पर कई वीडियोज मंजर आम पर आ रहे हैं। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियात की जानिब से सोशल मीडिया के जरिए लोगों में बेदारी पैदा करने वाले पैगामात आम किए जा रहे हैं। जम्मू से ताल्लुक रखने वाले टीचर कुलदीप हंस ने भी डोगरी जबान में एक नज्म पेश की है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। तो आप देखिए इनकी ये खास पेशकश और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। पता नहीं मोए के खंदे पता नहीं मोए के खंदे के कर दे मौत पौणियों ये कम तां डंगर भी कर दे तुस आए कैसी बंदे दी जूनी चाइना वाले लग्गा लांबा कुथुआ आंदा ही कोविड-19 चाइना वाले पवा बीमारी कुथुआ आंदा ही कोविड-19 अखां तुंदियां निक्कियां निक्कियां अखां तुंदियां मासू मासू कामण तुंदे बड्डे सप कुत्ते ते ठीक है तुहें चमगादड़ भी नहीं छड्डे ओ भी जे खाने हैं ते शैल करी लैंदे भुन्नी चाइना वाले लग्गा लांबा कुथुआ आंदा ही कोविड-19 चाइना वाले पवा बीमारी कुथुआ आंदा ही कोविड-19 दिखो हुण के शोवत दिखो हुण के शोवरदा के बनारदा जदों लगी 144 धारा एक तुंदी बीमारी दूआ पुलिस पौंदी मारा अंग्रेजी हुण लब्भा नहीं करदी लोग देसी कटर दे लाइए कर कर कुन्नी चाइना वाले लग्गा लांबा कुथुआ आंदा ही कोविड-19 चाइना वाले पवा बीमारी कुथुआ आंदा ही कोविड-19 कम तुसें चंगा नहीं किता जिधर देखो बदनामी होंदी इन्ना बदनाम ते ओ भी नहीं होई क्या आखदे ना उसी हां सच सलमान दी भाभी मुन्नी चाइना वाले पवा बीमारी कुथुआ आंदा ही कोविड-19 चाइना वाले लग्गा लांबा कुथुआ आंदा ही कोविड-19 गुस्सा दा मिगी बड़ा चढ़ारदा के सनामान मेरा के करारदा काली स्याही मलिया खोते तुसें बिठाइया लइया कोडे नाई दा उस्तरा ते तुंदे सारे दा सिर दे मुन्नी चाइना वाले लग्गा लांबा कुथुआ आंदा ही कोविड-19 चाइना वाले पवा बीमारी कुथुआ आंदा ही कोविड-19 जम्मू वाले दी घट नहीं समझियो बदला अस भी लैगे कोरोना के चीज है चीज एदे कोला भी वाधू बनागे नक्का मुंह थाई अंदर नहीं बढ़नी जाई वजनी बिच तुंदी सिद्धी धुन्नी चाइना वाले लग्गा लांबा कुथुआ आंदा ही कोविड-19 जो किश होना होई आ हुण बचने दा उपाय दिना सनाई मुंह अगे लपेटिया खट्टिया जाना हत्थ नहीं लियो किसे ने मलाई भावें ओ है सक्का भरा जां ओ है बगानी भरजाई चुप चपाते अंदर बोना जां सैयाना लेइया रजाई दवा हत्थ धोंदे रोना शैल करनी सफाई करोना शरोना इयां नसना जियां कुड़ियां दिंदे बधाई गल्लां ए चेता रखियो दिखियो मत करदे अनसुन्नी चाइना वाले पवा बीमारी कुथुआ आंदा ही